नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं, जहां बागपत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का बड़ा मामले निकल कर आ रहे हैं। वहीं बड़ौत के सरस्वती नर्सिंग होम विवादों में इस समय बना हुआ है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि उस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक विवाहिता को लापरवाही के दौरान मौत का मामला है और उसको अस्पताल को जोड़ा जा रहा है सीएमओ ऑफिस में, जो अजय शर्मा NMS की जो पोस्ट पर हैं उनके नाम से जोड़ा जा रहा है। आइए जानेंगे, तह तक पहुँचेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे अपने सभी व्यूअर्स को कि आखिर पूरा मामला क्या है, गलती किसकी है किसकी नहीं है। प्रथम दृष्टया कुछ और है लेकिन जांच के बाद कुछ और होता है। तो लाइव जनादेश की टीम पहुंची है सीएमओ ऑफिस और अंदर जो अजय शर्मा हैं उन देखेंगे, वो मिले तो उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा प्रकरण है क्या। आइए हमारे साथ। तो जैसे हमने बताया कि अजय शर्मा हमें मिल गए हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। शर्मा जी, एक नर्सिंग होम है सरस्वती नर्सिंग होम बड़ौत में, उससे आपका क्या टर्म्स है ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम और पूरा पोस्ट जानने का प्रयास। मेरा नाम अजय शर्मा जी। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत के कार्यालय में NMS के पद पर तैनात हूँ। जहाँ तक सरस्वती नर्सिंग होम के मेरे संबंध की बात है, उसकी संचालक मेरी पत्नी है। मेरे 2 बच्चे क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हैं। उनके द्वारा उस हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। उसमें मेरे द्वारा कोई इंटरफेयर नहीं है, न ही मेरे नाम पर वो रजिस्टर्ड है। आरोप लगातार लग रहा है कि वो आरोप कि आपका वो अस्पताल है और उसमें जो कुछ एक अभी मामला चर्चित है कि एक महिला की विवाहिता की मौत का मामला है, वो क्या प्रकरण है? महिला मरीज, जैसा कि मेरे बच्चों और पत्नी द्वारा मुझे बताया गया थी, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं थी, उसका ऑपरेशन रात में 12:50 के लगभग डॉक्टर सुधा MBBS गायनी और डॉक्टर पंकज द्वारा वो ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, सभी कुछ सामान्य था। बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची भी सामान्य थी। उसके बाद तीसरे दिन थोड़ा मरीज को आउटपुट पेशाब का कम हुआ। पेशाब का आउटपुट कम होने के जब उसकी जांच वांच उनके द्वारा डॉक्टरों द्वारा की गई तो उसमें उनको हायर सेंटर की सलाह दी गई। ठीक है, हायर सेंटर की सलाह दी गई। मरीज सामान्य था। उसके बाद वो लोग अपनी मर्जी से लिखित में हमसे रेफ़र करा के उस मरीज को ले गए। उसके बाद हमें नहीं मालूम है कि वो मरीज़ कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर जो पीड़ित है, वो पीड़ित जो लोग हैं, उन्होंने बताया कि उसकी सरस्वती अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही डॉक्टरों की रही है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। मौत का मामला सामने आया। मौत हमारे अस्पताल में नहीं हुई है। संज्ञान में आया बाद में कि वो उसको मेरठ लेके गए हैं। मेरठ ले जाके उसको कहीं भर्ती किया होगा, या जो भी उनके द्वारा किया गया उपचार कराया नहीं कराया या जो भी किया है उसके संबंध में हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाद में हमें पता चला कि उस मरीज़ की मौत हो गई है। 4 महीने तक कोई प्रकरण में नहीं आया। 4 महीने के बाद एक विनोद निर्वाल नाम के व्यक्ति हमारे संस्थान पर आए, पत्नी से बोले ऐसे ऐसे तुमने लापरवाही से मौत की है मेरी बहन की, जो कि उसकी सगी बहन भी नहीं है, कोई मौसी वोसी की है, चूँकि वो लड़की मलकपुर की है और छपरोली में वो ब्याही है। तो वो आए कि मेरी बहन थी, वो मेरी मौसी की लड़की थी और मैं अभी जो है, अब पत्नी द्वारा पूछा गया आप अब इतने दिन बाद क्या करने आए हो, 4 महीने हो गए, तब से आपने क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया कि ऐसा है, आप उसमें समझौता कर लो और मैं नहीं तो मैं आपका अस्पताल बंद करा दूंगा, मैं इस पर सील लगवा दूंगा, मैं धरना प्रदर्शन कराऊंगा, मैं भाजपा का नेता हूं। इस तरह की धमकी देके वो और अन्य 2 लोग उसके साथ थे। किस तरीके का समझौता, अगर समझौते की बात करें तो किस तरीके का समझौते की 50 लाख रुपए की डिमांड उसके द्वारा की गई। अच्छा, कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए समझौते में। अच्छा, मेरी पत्नी से 50 लाख रुपए मांगे हैं जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके सामने ये समस्या जैसे उसने खड़ी करी है, वो क्यों कर रहा है? आखिर इसका मुख्य रीजन पता लगा हो तो? विनोद निर्वाल के कंधे पर कई लोग जो मेरे विरोधी हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से, जो सोशल मीडिया पे मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं और विनोद निर्वाल के कंधे पे वो बंदूक रख कर चला रहे हैं। उनके द्वारा उनको पूरा सह दिया जा रहा है। पुरानी जो भी मेरी शिकायतें हुई हैं पूर्व में, कभी भी जिनकी जांच पूरी हो चुकी हैं
और सब जांच में मैं निर्दोष पाया गया हूँ। शासन प्रशासन द्वारा सभी जांच की गई हैं, उनके द्वारा मैं निर्दोष पाया गया हूँ। वो लोग उकसाकर विनोद निर्वाल के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाह रहे और वो चला रहे हैं। उन लोगों से मैं भली भांति परिचित हूँ। जिस तरीके से आपके कैरेक्टर को, आपकी जो नौकरी है स्वास्थ्य विभाग में आप करते हैं, अस्पताल से जोड़ा जा रहा है, राजनीति अस्पताल में बताया गया कि कुछ लोगों का कहना है कि अस्पताल तो कभी वो विवादों में नहीं रहा, ये पहला प्रकरण है और वो भी बड़ा। मेरे अस्पताल में सेवा भावना से मरीजों की सेवा की जाती है। आज तक कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। पूर्व में अल्ट्रासाउंड मशीन का वो जिक्र कर रहे कि अल्ट्रासाउंड मशीन सील हो गई थी और इस अस्पताल में गोरख धंधे चल रहे हैं। या तो वो लोग सामने आकर वो साक्ष्य प्रस्तुत करें कि इस अस्पताल में क्या गोरख धंधे चल रहे, और कभी कोई वो शिकायत और वो नहीं हुई है। वहाँ पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर्स काम करते हैं, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो एनेस्थेसिस्ट हों, चाहे वो जिस भी उसके रहे हों। वहाँ कोई गोरख धंधा नहीं चल रहा है। पूर्व में अल्ट्रासाउंड मशीन सील किसकी नहीं हुई जनपद में? बहुत है मशीनें सील हुई हैं। क्या छपरोली की मलिक नर्सिंग होम की मशीन सील नहीं हुई? बिराल की नहीं हुई? बड़ौत में नहीं हुई डॉक्टरों की मशीन सील है? सराय में नहीं हुई? छोटे मोटे प्रकरण होते हैं, उसमें भी वो लोग भ्रूण हत्या का, भ्रूण लिंग जांच का वो लगा के मुझे, मेरी छवि को और मेरे बच्चों को बदनाम किया जा रहा है इन लोगों द्वारा। जिस तरीके से उन्होंने पैसे की भी डिमांड रखी है और आपकी छवि को धूलेमेट करने का पूरा प्रयास चल रहा है, इस चीज़ को समझते हो परिवार की क्या स्थिति है? परिवार बहुत सदमे से गुजर रहा है। उनकी स्थिति मैं जानता हूँ। मेरा परिवार घुट घुट के जीने को हम मजबूर हैं। मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते कोई वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम ही जानते हैं, मेरा परिवार जानता है। अब आप लीजिए, विनोद निर्वाल सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहा है कि आप द्वारा 700 नोटिस बांटे गए मेरे द्वारा, और प्रति झोला छाप डॉक्टरों को प्रति व्यक्ति 20,000 की वसूली की गई। 1,40,00,000 रुपए का इल्ज़ाम विनोद निर्वाल द्वारा मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। उसके साक्ष्य प्रस्तुत करे विनोद निर्वाल। अगर साक्ष्य पर मैं उसको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ माननीय न्यायालय के द्वारा, और माननीय न्यायालय में मैं उसके खिलाफ 50 लाख का मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ। मैं उसको नोटिस भेज रहा हूँ, वो साक्ष्य प्रस्तुत करे अपने। जिस तरह से छवि को बदनाम करने पर वो लोग तुले हुए हैं, उसके साथ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, वे साक्ष्य प्रस्तुत करें। अल्ट्रासाउंड मशीन में क्या कोई गर्भ भ्रूण जांच पाई गई मेरे अस्पताल में? नहीं पाई गई। वहाँ पे वो केवल एक हल्की सी मिस्टेक होती है, सभी में होती है, सभी के वो बंद होते हैं। सिद्ध करें वो इस बात को कि यहाँ गर्भ जांच हो रही थी या उसके कारण मेरा अल्ट्रासाउंड मशीन सील की गई थी। तो साफ तौर पर आपने देखा, अजय शर्मा ने बताई अपने दिल की बात, अपने मन की बात, जिस तरीके से जो सरस्वती नर्सिंग होम के जो उनका अपना है और कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है उसके लिए उनके बीच में राजनीति घुस गई है और उसको लेकर वो लगातार परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि उस जो वो राजनीति कर रहे हैं, भाकियों के नेता बता रहे हैं, उनके खिलाफ भी वो लीगल नोटिस देंगे। अजय जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? ये बहुत आरोप, बहुत वो झूठे उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। इनमें किसी में कोई सच्चाई नहीं है। मैं हमेशा अपनी सरकारी नौकरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से की है। उनके द्वारा आरोप है कि जांच अधिकारियों पर अजय शर्मा दबाव बना रहा। इसमें 6 जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं आदरणीय सीएमओ सर द्वारा जांच कमेटी में। 6 के 6 में से अगर कोई ये भी कह दे कि जब से जांच प्रारंभ हुई है और मैं उनसे मिला भी हूँ या मैं उनसे एक भी शब्द कहा हो, जांच अधिकारी से इसकी पुष्टि की जा सकती है कि अजय शर्मा ने इस संबंध में कोई बात नहीं की। मैं प्रशासन से, आदरणीय सीएमओ सर से, पूरे उत्तर प्रदेश शासन से ये मांग करता हूँ कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए और मेरा जो ये चरित्र हनन और ये किया जा रहा है मानसिक उत्पीड़न, जिससे मैं राजकीय कार्य भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी निष्पक्ष जाँच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए, मैं ये मांग करता हूँ। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी बात रखी है, अपनी मांग रखी है, यानी निष्पक्ष जांच हो। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसमें निष्पक्ष जांच कब तक होती है और जो दोषी है उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।